वॉइस आ रही है ऑनलाइन में। हेलो। यस हाँ। सर। ये देखो जरा, फटाफट लाइट आ जा रही है बार बार अब। ब्रेक हो रहा है आपका आवाज सब। यहाँ दिया हमने सिंपल दिस। हो गया हमारे पास एक फाइनल कॉल। अगर मेरे पास एरर भी आता है तब भी फाइनल कीवर्ड कॉल होगा ही होगा। क्लियर यहाँ तक। तो फाइनली कीवर्ड को हम यूज करते हैं अपने डाटाबेस में। जैसे कोई काम कर रहे हो, काम होने के बाद क्या हो, कनेक्शन क्लोज हो जाए। ठीक है। यानी कि वहां पे ऑटोमेटिक फंडामेंटल चलता रहे। अभी ऐसा कोई फंडामेंटल हमने इसमें ज्यादा रीड नहीं करा है जो फाइनल में स्टोर कर। या मान लो फाइल के अंदर सारा काम हो जाता है, अगर ट्राई चलता है, डिलीट द मेमोरी। ठीक है। एरर आ जाए तब भी डिलीट द मेमोरी। यानी प्रोग्राम को क्लीन करता रहे मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक। या कनेक्शन को बार बार रीसेट करता रहे ताकि हमारे सर्वर पे ज्यादा लोड ना पड़े। क्लियर है यहाँ तक। तो फाइनल कीवर्ड लिखना मैंडेटरी नहीं है, फाइनल कीवर्ड लिखना ऑप्शनल है। क्लियर। ठीक है। या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ। इतना क्लियर है यहाँ तक है। ट्राई के साथ कैच या फाइनल, दोनों में से एक या दोनों, तुम्हारी मर्जी। ट्राई का कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। या तो तुम ट्राई के साथ कैच को लिखना, या ट्राई के साथ फाइनल, या तीन। क्लियर है यहाँ तक। चले आगे, या कुछ पूछना है ऑनलाइन में, बोलो। इतना क्लियर है। ठीक है। थियोटिकल पार्ट वीडियो से देख लेना, क्योंकि लाइट जा रही है बार बार तो फाइल सेव नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर लास्ट आता है आपके पास थ्रो कीवर्ड, यानी कि यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है। ठीक है। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक कि हमें यही एरर चाहिए, बना के दो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, थ्रो कीवर्ड। क्लियर है यहाँ तक। बहुत इजी है यूजर डिफाइन एरर बनाना, मुश्किल नहीं है। सिंपल क्या करो, पहले अपना नॉर्मल प्रोग्राम बना लो। क्लियर। जैसे भी आपको प्रोग्राम बनाना है, देखो आपको सिंपल, जैसे मान लो एसएससी का फॉर्म आ गया हमारे पास। अब एसएससी के फॉर्म में क्या है, एज 18 से 25 होनी चाहिए। बैंक पीओ का फॉर्म है, भाई 25 से 30 साल होनी चाहिए हमारे पास। क्लर्क आ गया आपके पास, वो 30 से 35 हो गया जैसे रेलवे पे। क्लियर। आप क्या करो, सिंपल पहले अपना नॉर्मल प्रोग्राम बनाओ, चाहे वो पैरामीटराइज हो, स्टैटिक मेथड हो, नॉन स्टैटिक मेथड हो, अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। तो अब ये बताओ, स्टैटिक मेथड कराऊं या नॉन स्टैटिक में बताऊं प्रोग्राम। स्टैटिक मेथड में करूंगा तो नीचे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। बोलो किस में बनाना है, स्टैटिक में बनाऊं नॉन स्टैटिक में बनाऊं। नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक में तो भी कर ही लिया था तुमने ये ऑब्जेक्ट के थ्रू। स्टैटिक कर लो। बस स्टैटिक में क्या डिफरेंस होगा, ये लाइन हट जाएगी बस, और कुछ बस। तो एक काम करते हैं, प्राइवेट स्टैटिक बना दिया और इसमें डाल देते हैं हम पैरामीटराइज, ये लो। क्लियर। अब पैरामीटराइज है तो इसमें काम करने के लिए हमें क्या किया, ए, और मैं यहाँ पे डाल दिया। रन करता हूँ एक बार, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। क्लियर, फंक्शन कॉल हो गया। अब इसी फंक्शन के अंदर अब आपको जो भी लॉजिकल पार्ट अपना आप बनाना चाहते हो नॉर्मल बना लो पहले। अभी एक्सेप्शन का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे हम मार्कशीट बना रहे हैं जैसे, ठीक है। मार्कशीट में कर दिया हमने ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड ए लेस देन इक्वल टू 20। अगर है, ठीक है, अगर ये आता है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड क्लास। ठीक है। सेकंड क्लास के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, सेकंड क्लास के लिए 20 से 25। क्लियर यहाँ तक। एक एरर और बना दिया, एल्स इफ, यहाँ कर दिया
20 से लेके 30 अगर है, नॉट एलिजिबल फॉर फर्स्ट क्लास। इन दोनों के अलावा कुछ भी हो, एलिजिबल। वो आ गया एल्स के अंदर। इतना क्लियर है? तो रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया हमने एलिजिबल। रन करा 15। अच्छा, वैल्यू नीचे से जा रही है। 50 यहाँ दिया, तो यहाँ चेंज करा 15। यहाँ पे करा 25। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर दिया हमने 251 एलिजिबल। क्लियर है यहाँ तक? बस अब मुझे क्या करना है, ये जो मैसेज डिस्प्ले हो रही है तो नॉर्मल फंक्शन है, बस ये मैसेज मुझे किसके थ्रू डिस्प्ले करने हैं? कैच के थ्रू। क्लियर? और कैच में ये इंफॉर्मेशन चली गई तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? तो ये काम करने के लिए सिंपल हमने यहाँ लगाया, जैसे काम कर रहे थे नॉर्मल उसी तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे क्लास क्या, सिस्टम जनरेटेड क्लास है ये। अब इस क्लास में इसकी इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना, तो क्या करो, एक क्लास बनाओ अपनी सिंपल एरे। ठीक है। इसके अंदर इनहेरिट करो किसको? एक्सेप्शन। अब जैसे ही वैल्यू मैं पास करूं, एरर जनरेट हो। अब ऐसा कोई ऑप्शन है कि जैसे ही मेन एंट्री पैरेंट से मैं वैल्यू पास करूं, हमारे पास ऐसा कोई मेथड या ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर हो जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए वैल्यू पास करते के साथ ही? है ऐसा कोई मेथड या कंस्ट्रक्टर हमारे पास? बोलो, है? वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जैसे वैल्यू पास करोगे कॉल हो जाएगा। तो हमने दिया यहाँ पे पब्लिक एरर। क्लियर? इसमें डाल दिया स्ट्रिंग, एक वेरिएबल ले लिया मैसेज। अभी मैसेज में वैल्यू कहाँ से आए? बेस कीवर्ड है तुम्हारा, पेरेंट क्लास में जा, बिना ऑब्जेक्ट के किसको उठा? मैसेज को। और ये मैसेज किसका ऑब्जेक्ट है? देख लो, ये आया इस पेरेंट क्लास से। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? क्लियर? अब जैसे ही मैं एरर यहाँ से कॉल करूंगा तो ये ऑटोमेटिक एरर इस क्लास में जाएगा, ये क्लास इसके अंदर स्टोर करेगी, और ये किसके कहाँ से उठाएगा? एक्सेप्शन से। और एक्सेप्शन किस में स्टोर करेगा? EX के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब ये काम करने के लिए पहले तो यहाँ से कंसोल हटाना पड़ेगा। कंसोल को हटाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल एक कीवर्ड लगाओ, तो कीवर्ड मेमोरी डिक्लेयर करो। किसको मेमोरी देनी है? एरर। एरर क्लास ही तो है हमारी। पास हो गया पैरामीटर, पैरामीटराइज आ रहा था, तो सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। जैसे यहाँ से पैरामीटर की ये वैल्यू गई, किस में स्टोर हो जाएगी अब? इसमें से। क्लियर है यहाँ तक? सेम कॉपी कर लो। क्लियर? और नीचे गए। क्लियर यहाँ तक? ब्रेक पॉइंट लगा लो चेक करने के लिए मैसेज आ भी रहा है या नहीं। और यहाँ दिया कंसोल। F5 प्रेस करता हूँ एक बार, देखो जरा। 251 वैल्यू गई, ये तो वैलिड आई मेरे पास। ठीक है। हमने क्या किया, वैल्यू करी चेंज 21, वैल्यू पास करी, फंक्शन में आ गया, दिस कॉल हुआ, इसमें कंडीशन मैच हुई, थ्रो कीवर्ड कॉल हो गया। थ्रो किसको कॉल करेगा? एरर क्लास को। गया सीधा एरर क्लास के पास, देखो मैसेज आ गया। पैरामीटराइज था, इसमें आया, इसने स्टोर करा इस वेरिएबल के अंदर। क्लियर?
अब ये किसके बाद जाएगा, सिंपल दिस, वापस गया मैसेज, हाँ वेरीफाई हो गया। यस, क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बोलो? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? समझ आ गया? यूजर डिफाइन अगर एरर आपको बनाना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल नॉर्मल क्लास बनाओ, पहले अपना सारे मेथड अपने प्रॉपर बना लो, और बस क्या करो, थ्रो कीवर्ड से उस क्लास को मेमोरी एलोकेट करके दे दो, बस। वो तो दिखाने के लिए लिखा है मैंने तुम्हें, बस ये ताकि होल्ड हो जाए, एक्सेप्शन आ जाए, नहीं तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, आ गया अपने यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर? यूजर डिफाइन एरर बन जाएगा। यस सर। 100 में से सिर्फ 2 एप्लीकेशन पे यूजर डिफाइन एरर बनाया जाता है, अदरवाइज सारा काम आपका एक्सेप्शन क्लास से हो जाए। क्लियर? क्लियर जितेंद्र, अनूप, आर्यन, दीपेंद्र, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सेप्शन टॉपिक। ठीक है, इसे एक बार देख लेना, कल स्टार्ट करूंगा इसमें इनपुट आउटपुट, रीड और राइट। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताओ। और शीश, आपकी वीडियो सबकी डाउनलोड है ना? यस सर। ठीक है, तो लास्ट 2 क्लास छोड़ के सारी वीडियो डिलीट हो जाएंगी इसमें, ठीक है? चलो, सर लास्ट 3 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो फाइल करता हूँ मैं आपको शेयर, कल चलाएंगे इसमें इनपुट एंड आउटपुट।